बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जाल बुना, अब वो उसी जाल में ख़ुद ब खुद आए रोज़ फंसते जा रहे हैं। भारत के अंदर ना सिर्फ जो जनता है वो, बल्कि जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामान है भारत का, वो नरेंद्र मोदी से मुसलसल ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो कुछ आपने ये हाल में किया, इसका आखिर आपने क्या रिज़ल्ट निकाला और भारत ने इससे क्या फ़ायदा हासिल किया। पूरी दुनिया में भारत की जग हसाई बिल्कुल लोगों के सामने है और पाकिस्तान के हाथों जो भारत को शिकस्त हुई है, उस पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। और इन्हीं सवालात को लेकर के अब जब नरेंद्र मोदी साहब के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो वो ख़ासे डेस्परेट है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लोग पूछते हैं कि ये रोज़ जो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बयानात देते हैं, जो एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स हैं, और जिसमें अमन के बजाय वो एक दोबारा हॉस्टाइल रवैया अख्तियार करते हैं, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। तो उसका जवाब ये है जनाब, जब आप कोई उल्टा काम करते हैं, जब आपसे कोई काम, आप कुछ करना कुछ चाह रहे होते हैं और हो कुछ जाता है, तो फिर आप इसी किस्म की कशमकश का शिकार होते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप चीज़ों को करना कुछ चाह रहे होते हैं और वो किसी और डायमेंशन में चलना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ नरेंद्र मोदी साहब के साथ। पहलगाम की आड़ में जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और उस हमले के जवाब में पाकिस्तान से जो जवाबी कार्रवाई हुई, और उसके बाद जो पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान की इस मुख्तसर जंग में जो फ़तह थी उसको एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया। और उसके बाद अब भारत के अंदर ये सवालात उठ रहे हैं। तमाम जनता ये जानना चाहती है कि क्या जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी ज़ाती अना या अपनी ज़ाती तस्कीन की खातिर, या फिर अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए, या अपनी जो साख है उसको बचाने के लिए इस तरह के एडवेंचर्स वो करते हैं। तो आखिर इसके पीछे ऐसे क्या मुहरक़ात हैं, अब उनको जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर ना सिर्फ अपोजिशन, जिसमें कांग्रेस बारहा ये सवाल पूछ रही है कि अगर आपने पहलगाम पर अटैक किया तो आप बताइए कि कितने लोग आपने गिरफ़्तार किए, नंबर 1। वो कौन लोग थे, नंबर 2। वो कहाँ से आए, नंबर 3। क्या वो पाकिस्तानी थे, नंबर 4। क्या वो कश्मीरी थे, नंबर 5। आप उनकी आइडेंटिटी लोगों के सामने रखें। आप ये बताएं कि अगर ये सारे लोग, और अगर ये सब कुछ था, तो इसका एविडेंस क्या है। देखिए, जब भी दो बंदों के दरमियान कोई दो लोग हैं या दो ग्रोह हैं या दो कबीले हैं या दो ट्राइब्स हैं, जब उनके बीच में भी कोई ऐसी एक दूसरे के ऊपर कोई दो शख्स इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसके भी एविडेंस मांगा जाता है। तो अब आप जब ने आपने एविडेंस, जब इल्ज़ाम तो लगा दिया और उस इल्ज़ाम की आड़ में आपने एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर हमला किया, और उस हमले के जवाब के बाद अब आप मुसलसल जो है फिर किसी नेक्स्ट एडवेंचर की तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो आपको अपनी जनता को भी ये जवाब देना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि आप बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर सोचे समझे मंसूबे के तहत आप किसी एक नेबर कंट्री पर इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर आप उस इल्ज़ाम को साबित भी नहीं कर पाते। अब पहलगाम को गुज़रे हुए कितना ज़्यादा अरसा गुज़र गया है, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी लोग 2-3 दिन पहले, इस इंसिडेंट से पहले, जो पहलगाम से वापस आए, वो अपने ट्विटर्स पे ये कह रहे हैं कि हम तो वहाँ पे 3 लेयर्स क्रॉस करके उस तफरीह मुकाम तक पहुँचे हैं, सैर करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ इतनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट थी कि आम आदमी का तो वहाँ गुजर ही नहीं है। तो फिर अचानक 3 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया। तो फिर आप ये माने कि यार ठीक है, आप की सिक्योरिटी फेलियर है, और अगर लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, जो बकौल आपके कि वहाँ पे मिलिटेंट्स आए, उनके हाथों में बंदूकें थीं, उन्होंने AK-47 से फायर किए, लोगों को मार दिया। लोगों के मरने पे कोई भी पाकिस्तान में खुश नहीं है, और ये बहुत ज़्यादती की बात है। आम इंसानी जान बहुत कीमती जान है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, आप ये बताएं कि आप इस सारे अमल में, इन सारी बातों को, जो आपने एक पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा, उसमें आपके पास एविडेंस कहाँ है। अगर आप एविडेंस नहीं दे सकेंगे तो फिर इसी किस्म की आपको
जो जग हंसाई का सामना करने पड़ेगा। आपके अपने लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ सियासी हद तक नहीं, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, बल्कि अब जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उन्होंने भी ये क्वेश्चंस रेज़ करना शुरू कर दिए हैं कि जनाब पाकिस्तान की, फिर वो लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आपने कार्रवाई की है उसमें नुकसान का बताएं, कितना नुकसान आपने उनका किया है और आपका कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, तीनों जो अफवाज हैं पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, उनके जो चीफ्स थे उन्होंने बैठकर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड की हैं और उसमें आप यकीन करें कि 4-4 घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यानी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ना लिया गया हो या जिसका जवाब ना दिया गया हो। एयर चीफ से पूछा गया, उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में पूरा अपना ऑपरेशन बताया कि हमने कैसे राफ़ेल तैयारे गिराए। फिर जब राफ़ेल तैयारे गिरने की बात करते हैं तो आपको मिर्चें लग जाती हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं जी हमारे तो राफ़ेल तैयारे नहीं गिरे। ओ भाई नहीं गिरे तो जिनके तैयारे थे, जिनसे आपने मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो बिज़नेस कर रहे हैं फ्रांस के अंदर, जिन्होंने ये तैयारे बनाए हैं, उनको जवाब तो दे देना कि यार वो फिर क्यों कहते हैं कि आपके राफ़ेल तैयारे कैसे गिर गए हैं। ना आप उनको जवाब देते हैं, ना आप अपनी आवाम को जवाब देते हैं, ना आप अपनी जनता को जवाब देते हैं, ना आप अपने जो पार्लियामेंट है उसको जवाब देते हैं। आप सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर भड़के मारते हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। देखें यूँ हुकूमतें नहीं चलती। अब जो बिहार के इलेक्शंस हैं वो शायद नवंबर में मुतवक्किल हैं और उन इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी साहब जो हमेशा की तरह अपनी एक कैंपेन करते हैं और इस तरह की चीप टैक्टिक्स से वो अपनी इलेक्शन को बचाने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चंस जो हैं भारत से उठना शुरू हो चुके हैं और जनता ये जानना चाहती है कि ठीक है आपने जो कुछ भी किया आखिर उसकी भी डिटेल तो बताएं। आपसे जब सवाल पूछा जाता है कि जी प्रॉपर टाइम पे जवाब देंगे। एक बताएं मुझे इस पूरे ऑपरेशन का, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी एक दफ़ा भी आपने पब्लिकली किसी चीज़ का जवाब दिया है, कोई डिटेल बताई है? फिर आपने ये कभी बताया है कि जो पाकिस्तान ने आपके ऊपर स्ट्राइक्स की हैं वो कहाँ हुई हैं और उसके क्या क्या डैमेजेस हैं? ये मैं नहीं कह रहा, आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप अपने आप को चेक करें, आप इंडिया के अंदर देखें, ये सारे सवालात वहाँ पार्लियामेंट के अंदर पूछे गए हैं जो सवाल अभी मैंने पूछे हैं। तो क्या इन सवालों का जवाब कोई दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि झूठ पर मबनी कोई भी चीज़ जब आप करते हैं, जब स्क्रिप्टेड ड्रामा आप करते हैं तो उसका फिर कोई जवाब नहीं होता। पाकिस्तान के पास जो सलाहियत थी, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान ने अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाया है, वो पूरी दुनिया के सामने है। ख्वाह आप ये कह लें कि जी चाइना के तावन से हुआ है या किस, सारी पूरी दुनिया एक दूसरे के तावन से ही चलती है भाई। आप ये मत भूलें कि आप किसके तावन से चल रहे हैं। आप उन्हीं के तावन से चल रहे हैं जो अब पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि जी सीज़ फायर हमने नहीं करवाया, तो किसने करवाया है? डोनाल्ड ट्रंप साहब को रात को ख्वाब आई थी, अचानक वो उठ के आ गए। ये सऊदियंस जो आए थे वहाँ से, वो अचानक रात को उठ के आ गए हैं। ये किसके कहने पे आए? किसके कहने पे वो पाकिस्तान में आकर उन्होंने 2 दिन यहाँ पे डेरे जमाए हैं और फिर उनको ये बताया गया जी हमने तो ना पहल की है और ना हम करेंगे। हाँ, अगर उनकी तरफ से फिर कोई पंगेबाजी की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा। और फिर आपने जब हमारे नूर खान एयर बेस को निशाना बनाया, फिर उसके बाद आपके ऊपर अटैक हुए हैं। तो आप हकीकत से क्यों आंखें चुराते हैं भाई? ठीक है, आप अपनी जो सियासत है वो ज़ोर शोर से करें, लेकिन नफ़रत की सियासत मत करें। आप लोगों के दिलों में नफ़रत डाल के, लोगों को उकसा के, लोगों को मिसगाइड करके आप अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं। इस तरह नहीं होता। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठना शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी साहब, आपको ये जवाब देना होगा अपनी आवाम को, अपनी जनता को, कि भाई आपने कौन सी आपकी ये जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी जिसके तहत आपने कश्मीर का मसला जो बिल्कुल सिरे से ख़त्म था, और कश्मीर को आप एक मसला नहीं कहते थे, एक प्रॉब्लम था। यानी आप इसको समझते थे कि ये तो एक वैसे एक मसला नहीं है, ये एक तो खामखा एक पाकिस्तान ने इसको क्रिएट किया हुआ है। अब वो पूरी दुनिया का मसला बन के रह गया है। पूरी दुनिया आपसे पूछती है कि भाई ये कश्मीर का मामला जो है इसको कब आप हल करेंगे? तो आपने, ये है आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी। आपने उल्टा अपने लिए ख़ुद, फिर आप कहते हैं कि हम आबी जारियत करेंगे, हम पाकिस्तान के पानी को बंद कर देंगे। आप पाकिस्तान का पानी कैसे बंद कर सकते हैं? पानी कोई बंद करना कोई खाला जी का घर है मोदी साहब?
ये इतना आसान नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सारी बातें जो भारत की पढ़े लिखी आवाम है, जो सुलझा हुआ तबका है, जो शऊर रखता है, जो एक्सट्रीमिज़म पे यकीन नहीं रखता, वो लोग ये सारे सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी आपने किस तरह हैंडल की है। आप तो कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है, वो तो IMF के पास कर्ज़ों के लिए गया हुआ है, उसके तो अपने हालात ऐसे हैं, उसको दहशतगर्दी का सामना है। तो ये चीज़ें अब आपको अपने लोगों को आप जवाब दें कि पाकिस्तान का तो इस वक्त जो देख लें आप सबके सामने है। 3 मुल्कों ने तो इमीडिएटली, मतलब ईरान जो इंडिया के साथ भी उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ही स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। फिर आपका तुर्की आप देख लें, तुर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, आज़रबाईजान ने सपोर्ट किया है, चाइना तो हमारे साथ शुरू दिन से है। और वो तो इस दफ़ा चाइनीज़ ने बहुत पहली दफ़ा ये खुल के बात की है कि पाकिस्तान के ऊपर अब दोबारा किसी किस्म का एग्रेसिव रवैया भारत ने इख्तियार किया तो फिर वही वाली पिटाई भारत की होगी जो चाइना ने इससे पहले 60s में की थी उसकी। तो फिर आप ये बातें क्यों भूल जाते हैं और आप अपने मुल्क को खामखा एक जंग की तरफ धकेल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, आप यकीन करें, जब तक पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं की थी, बतौर जर्नलिस्ट में एक आम सा सहाफ़ी हूँ इस्लामाबाद में, मुझसे हज़ारों लोगों ने पूछा, ओ भाई हमला नहीं करेंगे, कब हमला करेंगे, कब इंडिया को जवाब देंगे। तो अवाम, पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वो अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाना जानती है। और यहाँ के अवाम बहुत, बाकी बेशक हम भूख से मार रहे हों, लेकिन दुश्मन को हम अपना बिल्कुल वाज़े पैगाम ये देते हैं कि ये इतना आसान नहीं होता कि आप किसी के ऊपर चढ़ाई करके और फिर आप किसी कोने में जाकर बैठ जाएं और फिर आप ये कहें कि जी जिस तरह हम चाहेंगे वैसा होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अब दोबारा जो आपने ऑपरेशन शील्ड के नाम से जो तैयारियां शायरियाँ शुरू की हुई, आप कर लें, आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसमें किसी भी तरह से मैं एज ए जर्नलिस्ट ये कभी भी मतलब मुझे कभी भी इस चीज़ का वो नहीं है कि अब भारत के लोग या पाकिस्तान के लोग, जो आम जनता है, जो आम आवाम है, वो किसी भी तरह से दोनों मुल्कों की जारियत का निशाना बने। आम आवाम का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो इन मुल्कों को चलाने वाले, इन देशों के जो करता धरता हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर आपकी इन पॉलिसियों से क्या हासिल हो रहा है। क्या आप अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं या आप उन जंग की तरफ धकेल रहे हैं। तो जंगें तो जब आप करते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से शुरू करते हैं और ख़त्म फिर किसी दूसरे की मर्ज़ी से होती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। मैंने कहा आपको ये थोड़ी जो चीज़ें हैं ये बताऊं। अब देखें, इन सारे सवालों के जवाब खा वो पार्लियामेंट के अंदर पूछे जा रहे हो, खा वो जनता की तरफ से पूछे जा रहे हो, खा वो फ्रांस की तरफ से पूछे जा रहे हो। ओ भाई, फ्रांस को तो जवाब दे दो, जिनके जहाज़ आपने गिराए हैं, जिनके जहाज़ आपने गिराने के बाद उनको आप ये भी नहीं बता रहे कि हमने कैसे गिराए हैं। आपने अभी एक पूरा जो जितना एडवेंचर आपने करना था आपने किया। अब देखिए, इसके बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अगर इस सीज़ फायर की आप वायलेशन करते हैं तो फिर आप ख़ुद सोचें कि आपने इंडिया ने अपना रॉकेट्स भी बरसा लिए, मिज़ाइल भी मार दिए, ठीक है, आपने अपने जो ड्रोन्स थे इसराइल वाले वो भी ठुस करवा दिए, ठीक है, और फिर आप 72 जो एयर वॉर जेट्स हैं अपने, वो बॉर्डर के पास लेके आते हैं और उसमें से 6 गिर सकते हैं। और पाकिस्तान की अभी भी ये पोजीशन बहुत दुनिया के सामने उन्होंने रखी है, ये एविडेंस के साथ चीज़ें, कि अगर हम चाहते, ये प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है कि अगर हम चाहते तो हम 10 से 12 जहाज़ गिरा सकते थे। लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि ठीक है यार, अब अगर इन्होंने बेवकूफ़ी की है तो इनका कम से कम उतना ही नुकसान करो जितना बनता है। तो आप सबसे पहले फ्रांस को जवाब दें कि आपने उनकी जो राफेल तैयारे हैं, जो आपके बहुत जरी पायलट्स थे, उन्होंने क्यों नहीं उनको, मतलब इतना बड़ा नाम था उस कंपनी को आपने वो कर दिया, खाक में मिला के रख दिया। तो आपको ये सारी चीज़ों के जवाब देना पड़ेंगे। और अब जब दोबारा अगर ये ऐसी बात होती है जो कोई आप हमला करते हैं, तो फिर आप, एक सवाल और भी मेरे जहन में आ गया कि आप रशिया अभी क्यों नहीं जा रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर रशिया क्यों नहीं जा रहे हैं। रशिया में एक समिट हो रहा है जिसमें 150 ममालिक जमा हो रहे हैं, ठीक है, उसमें इंडिया जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि उनसे वहाँ सवाल पूछा जाएगा, भाईजान ने की किता जे, क्या किया आपने, ये जो किया है मतलब ये क्या था। तो आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, आप लोगों से आंखें चुरा रहे हैं, आप लोगों से छुप रहे हैं। लिहाजा आप छुपे मत,
सामने आएँ, हकीकत का सामना करें। हकीकत का सामना करेंगे तो बात बनेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी आवाम को, अपनी पार्लियामेंट को जवाब देना होगा और ये आपकी बेहतरी है। आप जब ये मिसएडवेंचर्स कर चुके हैं तो आपको इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा वक्त के साथ साथ।